नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। देश भर में आज दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, साथ ही घरों में रोशनी से सजाया जाता है। माना जाता है कि 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, इसलिए स्वागत के तौर पर इस दिन पर साफ सफाई और साज सज्जा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस बार दीपावली पर महासंयोग भी बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो ये दुर्लभ संयोग 1521 में बना था, जो शनिवार को भी है। इन ग्रहों के संयोग से दिवाली सुख, शांति और समृद्धि देगी। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति सभी को सचेत रहना होगा। तो देश भर में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। अमृतसर में गोल्डन टेंपल को रोशनी से सजाया गया है। मनमोहक दृश्य आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। घर घर में लोग दिए जला रहे हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिवाली को लेकर सुबह से ही एक दूसरे को लोग बधाई देते नजर आए और 17 साल बाद महासंयोग भी है। इस संयोग से दिवाली सुख, शांति और समृद्धि देगी। और हर साल की तरह इस बार पीएम मोदी बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाए। पीएम मोदी इस बार जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम टैंक पर भी सवार हुए और दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। 7वीं बार जवानों के साथ दिवाली। दिवाली पर दुश्मनों को चेतावनी। जो सीमा पर हैं, वो पीएम के सीने में हैं। बॉर्डर पर पीएम की दीपावली। देखिए इन तस्वीरों को। ये भारत का भरोसा है, ये जवानों के लिए हौसला है। पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित किया है कि वो जवानों के साथ हैं। टैंक पर सवार होकर प्रधानमंत्री ने कमांडो लुक में दुश्मनों को साफ संदेश दिया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। साल बदल रहे हैं, तारीखें बदल रही हैं, लेकिन दिवाली के त्योहार पर पीएम मोदी की बनाई रीत नहीं बदली है। पीएम बनने के बाद से यह 7वां मौका है जब दिवाली के दिन पीएम मोदी बॉर्डर पर हैं और जवानों के साथ हैं। आप हैं तो देश है, देश के लोगों की खुशियां है, देश के ये त्योहार है। ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर में स्थित लोंगेवाला पोस्ट की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई और दीपावली की शुभकामनाएं दी। देश की सरहद पर हो, आसमान में या समंदर के विस्तार में, बर्फीली चोटियों पर हो या घने जंगलों में, राष्ट्र रक्षा में जुटे हर वीर बेटे बेटी, मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आदर पूर्वक नमन करता हूं। जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 40 मिनट तक जवानों को संबोधित किया, उनकी हौसला अफजाई की, साथ ही चीन और पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है
कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। साथियों, आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। इससे पहले 2018 में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सेना और आईटीबीपी के जवानों के बीच दिवाली मनाई थी। दिवाली के दिन बॉर्डर पर जाने का यह सिलसिला 2014 से ही शुरू है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सैनिकों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत और महागठबंधन को निराशा हाथ लगी। आज एनडीए विधायक जहां दिवाली का जश्न मना रहे हैं, वहीं महागठबंधन के विधायकों की दिवाली थोड़ी फीकी जरूर हो गई है, लेकिन वो सारे विधायक खुश हैं जिनको जनता ने जिताकर विधानसभा भेज दिया है। साल 2020 की दिवाली बिहार के उन विधायकों के लिए खास है जिन्हें जनता का आशीर्वाद मिला है और वो जीतकर विधानसभा की चौखट पर पहुंच गए हैं। नीरज जी, दीपावली है और आज ही आपको जीत भी मिली है और ये बिहार जैसे राज्य के लिए तो और महत्वपूर्ण है, जहां घर घर बिजली पहुंच गई। वो दौर कैसा होता अगर ये होता कि जब ये दिया बनाने वाले लोग, समाज के अति पिछड़ा समुदाय के लोग नरसंहार के डर से गांव से पलायन कर गए होते, दिया मिलना भी असंभव। अब घर घर बिजली पहुंच गया तो लालटेनें जलाता ना दीपावली के एक दिन पूर्व। तो बिहार की जनता को तो इस बात का एहसास है। ये दीप जो है बिहार के विकास का मानक है, साधारण घटना परिघटना नहीं है। यह विकास का मानक है कि कैसे दस्तकारी भी लोग करते रहेंगे, बिजली भी जलाएंगे, लालटेन की जरूरत नहीं, और लालटेन वो चिराग है उसकी भी जरूरत नहीं। जीत की खुशी है कि नेताओं ने एक दिन पहले से ही दिवाली मनाना शुरू कर दिया। मंत्री महेश्वर हजारी के आवास पर हैं, जो चुनाव जीतने के बाद पटना पहुंचे हैं अपने सरकारी आवास पर, और देख सकते हैं कि दिवाली से एक दिन पहले दिवाली मनाई जा रही है और परिवार के सभी सदस्य यहां मौजूद हैं। छोटे बच्चे हों या फिर बड़े, हर चेहरे पर देख सकते हैं किस तरह से उत्साह साफ तौर पर देखते हुए बन रहा है, क्योंकि फिर से इनकी जीत हुई है। सीधे हम बात करेंगे मंत्री महेश्वर हजारी जी से। पटना पहुंच गए आप क्षेत्र से? जी, पटना पहुंच गए। जनता, मैं कल्याणपुर की आम जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है, चूंकि आज तक आजादी के बाद दोबारा कोई वहां से चुनाव जीता ही नहीं। कांग्रेस जमाने में भी उतना हवा रहता था, फिर भी दोबारा कोई चुनाव नहीं जीता। पहला बार है जो दोबारा हम लोग चुनाव जीत के आए हैं। मैं आदरणीय नेता हूं अपने नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करता हूं, जिनके कृपा से, आशीर्वाद से चुनाव जीत के आए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, इसकी वजह से थोड़ी मायूसी जरूर है, लेकिन उन विधायकों की दिवाली हैप्पी हो गई है जिन्हें विधानसभा चुनाव में जीत मिली है। दीपावली तो लक्ष्मी का पूजा है, पूरा तरह से होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे भी दीपावली, हम क्या सभी लोग मनाते हैं। और मैं भी यहाँ बैठक के बाद भागलपुर ही जाऊंगा दिवाली, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो दीपावली बेहद खास है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के वरदान और आशीर्वाद से, छठी मैया के आशीर्वाद से हम लोगों को आशीर्वाद से, जनता का आशीर्वाद से हम लोग आज चुन के आए हैं। सबसे ज़्यादा दीपावली की खुशी हमारे क्षेत्र की जनता को है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत और मशक्कत के बाद स्नेह आशीर्वाद देकर के हम लोग को सदन तक पहुंचने का अवसर दिया। ये लोकतंत्र की मालिक जनता है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो हम सभी पुनः एक बार जनता को तहे दिल से शुक्रिया, आदाब, सलाम, प्रणाम करते हैं और दीपोत्सव के त्योहार को
सभी एक साथ मिलकर क्षेत्र की जनता के साथ हम सभी मिलकर काम करेंगे। मतलब पार्टी चाहे जो हो, विधानसभा चुनाव में जो जीत गए वो आज के दिन सिकंदर हैं और उनकी दिवाली खास हो गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। दिवाली के मौके पर पटना के बाजारों में एक से बढ़कर एक स्पेशल मिठाई तैयार की गई है, जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ सकता है। इन मिठाइयों में सोने की परत चढ़ाई गई है, जिसमें गोल्ड काजू लड्डू और गोल्ड बर्फी इस बार खास है, जिसकी कीमत 3500 से लेकर 11,000 रुपए किलो तक रखी गई है। जितने भी स्वीट हैं, जितने भी हैम्पर है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और हर साल करते हैं, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम है। और हमारा सबसे अच्छा और महंगा स्वीट है गोल्ड काजू बर्फी, जो आप एक बार देख सकते हैं, काउंटर पर है, अच्छी सेल है, लोग बहुत डिमांड करते हैं। और कई सारे ड्राई फ्रूट्स ट्रे हैं, कई सारे कॉम्बोज हैं। 11,250 ग्राम्स। भारतीय संस्कृति में हर पर्व का विशेष महत्व है और जब बात रोशनी के पर्व दीपावली की हो तो ये और भी खास हो जाता है। दीपावली पर घरौंदा बनाए जाने की परंपरा सदियों पुरानी है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये सुख समृद्धि का प्रतीक है। वहीं राजधानी के बाजार में तरह तरह के घरौंदे की बिक्री हो रही है। जायजा लिया संवाददाता नैन्सी ने। मेरे हाथ में जो है इसको घरौंदा कहा जाता है। घरौंदा घर को कहा जाता है, घर के शब्द को घरौंदा मतलब घर शब्द से ही निकला है। और मान्यता के अनुसार जब श्री रामचंद्र जी वनवास से वापस करके अयोध्या वापस लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में ही जितने नगरवासी अयोध्या के, उन्होंने घरों को दियों से जलाया था और तब से ही ये जो घरौंदा है तब से ही ये विख्यात हुआ और उनकी इसकी पूजा की जाने लगी। और इसे घरौंदा की पूजा बेसिकली जो कुमारी कन्या होती है, जो अविवाहित होती है, वो इस घरौंदा की पूजा करती है। उनके अनुसार घर जिस तरीके से घर में कुल्हड़ और भर के इसमें धान वगैरह डाल करके इसकी पूजा की जाती है, कहा जाता है ऐसा करने से जो लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती है और घर हमेशा सुख समृद्धि धन और अनाज से भरा हुआ रहता है। आप भी घरौंदा लेने के लिए आए हैं क्या? देखिए, क्या मान्यता है? इसकी मान्यता है कि हिंदू धर्म में जो भी पर्व मनाया जाता है उस पर्व में लोगों को जोड़ने का सबसे पहला काम होता है कि लोगों को जोड़ा कैसे जाए। ये जो पर्व है दीपावली का, ये जो घरौंदा है, इससे एक मतलब कि एक सबसे बड़ा ये बात आता है कि हम समाज में कैसे रहेंगे। और ये घर बनता है एक काल्पनिक, और इसको जो बेटी बहन जो पूजा करती है, दीप जलाती है, तो उसको आशा लगता है कि मेरा घर कैसा होना चाहिए। कई तरीके से मान्यताएं इनकी घरौंदा पूजने की। तो आज दिवाली का त्योहार है और न्यूज़ 18 की तरफ से भी हमारे जितने दर्शक हैं उन सभी को हैप्पी दीपावली। कैमरामैन अभिषेक के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। और अब देख लेते हैं झारखंड की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। देवघर के बाबा मंदिर में धूमधाम से मनाई जा रही है दिवाली। पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया। गढ़वा के रामलला मंदिर परिसर में दिवाली पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरायकेला में दिवाली को लेकर बाजार में काफी भीड़ उमड़ी। दीपावली के दिन गोड्डा में कमल के फूल की मांग बढ़ी। आज के कमल के फूल चढ़ाने की विशेष महत्व है। पलामू के गेठा गांव में जेजेएमपी नक्सली के नाम पर घर में घुसकर हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की। साहिबगंज में अवैध पत्थर खदान और क्रशरों के खिलाफ अभियान चलेगा। बोकारो स्टील प्लांट के गेट पर नुक्कड़ सभा का आयोजन। घाटशिला के सोमाईडी फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप। सरना कोड पारित होने के बाद घाटशिला के मुसाबरी में खुशी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग। गुमला के लोहरदगा रोड में रिमझिम इलेक्ट्रॉनिक्स में लगी भीषण आग। गुमला में दीपावली के मौके पर केले के स्तंभ की बढ़ी मांग। जमशेदपुर के साकची में अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालकों के लिए ओरिएंटेशन वर्कशॉप। गुमला के बसिया थाना इलाके में बीजेपी नेता कलिंद्र साहू की गोली मारकर हत्या। गांव में मातम का माहौल। गुमला में डीआईजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अपराध पर लगाम लगाने के लिए निर्देश।
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद का फैसला, दीपावली पर ग्रीन पटाखा जलाने का आदेश। तमिलनाडु में 11 नवंबर को हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी वनमाली सिंह मुंडा गिरफ्तार। चक्रधरपुर के पोटका में एक बच्चे की लंबी बीमारी के बाद मौत, बाल दिवस के लिए आयोजित कार्यक्रम में लेने वाला था हिस्सा। सरायकेला के राजनगर में सड़क दुर्घटना में 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत, बिहार के दरभंगा का रहने वाला है व्यक्ति। खूंटी में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार, एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। गोड्डा के हनवारा में नाबालिग से दुष्कर्म, परिवार का पड़ोसी पर है आरोप। पलामू के हुसैनाबाद में महिला ने 2 मासूम बच्चों के साथ ट्रेन के आगे लगाई छलांग, महिला और एक बच्चे की मौत। खबरें जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।